प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के लिए बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बना दीजिए। जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल समाजशास्त्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जारी नहीं किया गया है, इसीलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया। लेकिन रिक्वेस्ट आपका इतना आ रहा था, तो विभिन्न किताबों से लेकर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। ये चैप्टर 1 से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर को मैं एक-एक करके बताऊंगा। इसमें टोटल 63 क्वेश्चन है, जो आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ, या विभाजन ही कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। भारतीय गांवों की जनसंख्या समानता से कम होती है तो 5,000। ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार है व्यवसाय की प्रकृति। राष्ट्रवाद का अर्थ है तो सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जाति पृष्ठभूमि, समान भौगोलिक तो इनमें से कोई नहीं है। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में क्या था? तो गांवों का सर्वांगीण विकास। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो काम्टे। सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो मैकाइवल एंड फेज। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? जाति। उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है साम्राज्यवाद। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो जॉनसन। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो मैकाइवर एवं फेज का। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है? तो लीकॉक का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो इनमें से सभी। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। भारत में किस प्रांत में स्त्री शिक्षा का दर सर्वाधिक है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीयता का तात्पर्य है तो समान भौगोलिक पृष्ठभूमि। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? पूंजीवाद। भारत के किस प्रांत में शिक्षा की दर सबसे निम्न है? बिहार। ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन सा अंतर का आधार है? तो उपरोक्त सभी। भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय। क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो लैटिन और फ्रेंच। सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी थी? तो मेडबम ने। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? गांव से। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर यह हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। उपनिवेशवाद का संबंध है तो साम्राज्यवाद से। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? पूंजीवाद। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। किसने कहा समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है? तो मैकाइवर एवं फेज। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राजनारायण बसु। उदार राष्ट्रीयता का काल है 1885 से 1905। निम्नलिखित में किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? तो मैक्स वेबर। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का रूप नहीं है? जाति। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया? तो मैकाइवर फेज। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे अधिक नागरिकित राज्य है? तो महाराष्ट्र। निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का मुख्य आधार है? इनमें सभी। उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा संबंध किससे है? तो ये है जे.एन. हॉब्सन का। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ए.ओ. ह्यूम। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के निम्न में कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इनमें सभी। नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स मेंशन नामक पुस्तक के लेखक है ई बार्कर। निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी का संस्थापक है एनी बेसेंट। यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वामी भक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे? तो ये है लॉर्ड मैकाइले का।
उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? सन 1882 ईस्वी में। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई? तो लॉर्ड कर्जन। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा? तो इनमें से सभी। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में हुई है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है धर्म। समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है। इसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है तो रिस्ले डेविस ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो अनेकता में एकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुआ। उपनिवेशवाद का संबंध निम्नलिखित में किस व्यवस्था है? तो साम्राज्यवाद। टी के उमनन ने साम्राज्यवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? तो 6 आयामों को। रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण है पितृसत्ता। सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है? तो मैकायर एवं पेज का। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन। यह कथन किसका है? तो लीकॉक का। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ। यह विभाजन ही कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3। भारतीय गांव की जनसंख्या समानता 5000 से कम। उपनिवेशवाद का संबंध निम्न में से किससे? पूंजीवाद। भारतीय समाज में अनेकता में एकता सबसे प्रमुख कारण है मौलिकता। किस विषय को हम बिना सीखे या सिखाए सहज बोध से भी कुछ भी जान जाते हैं? तो ये है आपका सामाजिक प्रक्रियाएं। समाज का सहज ज्ञान का सहज बोध समाजशास्त्र के लिए क्या है? तो बाधक और सहायक दोनों है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है समान सामाजिक पृष्ठभूमि। तो ये थे चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं सेकेंड वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।